वृषभेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वन्दे नन्दव्रजस्तरिणां पादरेणुमविक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। वो माधव को देखना कहाँ है, वो पाइप दे देगा। यहाँ नहीं है पाइप। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान का शुद्ध भक्त वही कला में निपुण है कि वे भले ही वे संसार के वस्तु ही क्यों ना हो, उसको किस प्रकार से भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, संसार के सत्ता को भगवत सेवा में नियोजित करके भगवत सत्ता में परिवर्तन करने का जो कला है उसमें भगवान के भक्त निपुण होते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त चतुर अतएव निष्काम, क्योंकि संसार की, यहाँ आ जाओ पास में, यहाँ पास में आ जाओ। संसार की कोई भी सुख सुविधा का, भोग विलास का उनमें किसी प्रकार से कोई इच्छा नहीं रहता है। फलस्वरूप वे निष्काम होते हैं। चतुर तो है ही, क्योंकि चतुर वही है जो अपने जीवन अवधि के एक एक पल को, एक एक क्षण को, एक एक सांस को जो भगवान की सेवा में नियोजित कर सके, लगा सके। और ये कला में सो निपुण है तो वह है कृष्ण का भक्त, कृष्ण भक्त। इसलिए भक्तिमय विधि के द्वारा भक्तिमय भाव के द्वारा भक्तिमय क्रिया के द्वारा भगवान के भक्त केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही, केवल भगवान के खुशी के लिए ही
वे सर्वस्व त्याग भी करते हैं और सर्वस्व ग्रहण भी करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त वे युक्त वैराग्य में युक्त होने के कारण किस प्रकार से सुंदर परिपाटी से भगवान का सेवा किया जाता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां पर परीक्षित महाराज को ये विधि बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योगम आश्रयम भद्रमीक्षतः। कि भगवान के पाद पद्मों को स्मरण करने का भगवान के चरण कमलों को स्मरण करने का जो विधि सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया और पिछले कई दिनों से हम लोगों ने उसको बड़े विस्तार से श्रवण भी किया। चाहे वे साधक ब्रह्म में निष्ठ क्यों ना हो, वे ब्रह्मवादी ही क्यों ना हो, यदि भगवान कृपा करके वे ब्रह्मवादी साधक को भी अपना छटा दिखा देते हैं, अपना रूप का दर्शन करा देते हैं, तो वे साधक का मन की स्थिति ब्रह्म से ऊपर उठ करके भगवान के वे नित्य श्री कृष्ण स्वरूप में, श्री सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थिर हो जाता है। लेकिन उससे पहले भगवान के श्री अंग में, भगवान के श्री विग्रह में अपने मन को स्थिर करके स्मरण के पद्धति के द्वारा कोई साधक उस परम कल्याणप्रद भगवान के साकार रूप का दर्शन कर सकता है, उसमें अपने मन को स्थिर कर सकता है। और कहते हैं यदि इस प्रकार किसी के सौभाग्य में प्रत्यक्ष रूप से भगवान के ये जो सच्चिदानंद घन मूर्ति है, भगवान के ये जो कृष्ण गोविंद ऋषिकेश मधुसूदन ये जो स्वरूप है, इनका आश्रय करने को सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वास्तव में वो साधक भक्ति के क्रियाओं करते करते तो बहुत जल्दी अपनी वास्तविक लक्ष्य तक प्राप्त कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर अपना उदाहरण देके बताते हैं कि परीक्षित महाराज, मैं भी इस प्रकार आत्माराम, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ एक श्रेष्ठ ब्रह्मवादी था, लेकिन मेरे पिता वेदव्यास जी ने कृपा करके मुझे भगवान के उन स्वरूप के बारे में, भगवान के उन गुणों के बारे में और भगवान के उन लीलाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा इंगित किया, जिसके फलस्वरूप मैं भी वह ब्रह्मवाद को छोड़ करके, ब्रह्म चिंतन को छोड़ करके भगवान का ये जो
साकार स्वरूप है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है, श्री श्याम सुंदर रूप है, उसी में अपने मन को नियोजित कर दिया। और जिसका मन एक बार भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में नियोजित हो जाता है, वहां से उसका मन को हटाना बहुत ही असंभव ही है। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप ही ऐसा है, त्रिभंग भंगिमा रूप, बंशीधारी अपरूप, अलका तिलक शोभा पाए। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, जो मछली पकड़ने वाला बंसी कांटा होता है, बंसी कांटा बोलते हैं उसको, ऐसे टेढ़ा होता है और उसमें भी ऐसे ऐसे लगा होता है। वो एक बार किसी मछली के मुंह में घुस जाता है तो निकलने वाला नहीं है, उसके प्राण निकल लेकर के ही निकलता है। हाँ, बोलते इसी प्रकार ये जो कृष्ण है, गोविंद है, ये भी त्रिभंग भंगिमा रूप है इसका। यदि उनमें किसी ने अपने मन को लगा दिया तो वे उसको ना छूटने वाले हैं और ना ये प्रयास करके भी उनको छुड़ा सकता है। बोलने का मतलब ये है कि जिस योग की शक्ति के विषय में सुखदेव गोस्वामी जी ने पीछे में वर्णन किया, भले ही व्यक्ति को उन योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाए, लेकिन वो शुष्क सिद्धि होता है। यदि वे भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा संबंधित होकर के भक्तिमय क्रियाओं के द्वारा अपने आप को लगा करके वे योग की क्रिया को करता है, तो योग उसके वास्तविक फल अवश्य उसको प्रदान करता है। क्योंकि ये जो ब्रह्मवाद है, ये उन सर्वशक्तिमान भगवान के उपस्थिति होने का या उन सर्वशक्तिमान भगवान के अनुभव करने का पद्धति है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही सूर्य किरण संपूर्ण ब्रह्मांड पे आता है, तब पता चलता है सूर्य किरण को देख करके सूर्य अभी उदित हुए हैं अथवा सूर्य अभी आकाश में स्थित है। तो सूर्य किरण को देख करके सूर्य के स्थिति का वहां अनुभव किया जा सकता है। अभी अंधेरा हो गया है, रात हो गया है, हमारे आंखों से सूर्य किरण ओझिल हो गया है, अर्थात हमारे पृथ्वी के जो दूसरे साइड है अभी सूर्य देव उधर है। तभी जब हमारे आंखों से ओझिल हो जाते हैं तो हमारे यहाँ अंधेरा छो जाता है। तब ये भी प्रतीत होता है कि अभी सूर्य देव आकाश में उदित नहीं हुए हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो निर्विशेष ब्रह्म की प्रतीति है और प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान जो परमात्मा के रूप में उनका स्थिति है, यह अनुभव कराता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और वे सर्वत्र सब समय उनका अवस्थिति है, उनका स्थिति है। तो मतलब अपने मन को इस प्रकार आप उन सर्वशक्तिमान भगवान के इस ब्रह्म स्वरूप निर्विशेष प्रतीति को अनुमान करके आप भगवान के स्थित होने का अनुभव कर सकते हैं। और जब एक साधक जो कि अत्यंत इस संसार के निपट तमोगुण में आविष्ट होकर के वो जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता भगवान के विषय में,
यहाँ भगवान के इस निर्विशेष तत्व में, यहाँ भगवान के होने में कोई विश्वास ही नहीं कर सकता, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो उससे तो श्रेष्ठ वही है जो भगवान के उपस्थिति को अनुभव करता है, भले ही वो निर्विकार रूप में क्यों ना हो, भले ही वे ब्रह्म रूप में क्यों ना हो, अनुभव तो करता है। लेकिन बोलते हैं इस प्रकार मन को यदि किसी ना किसी प्रकार से भगवत वस्तु में लगाता है, भगवत तत्व में लगाता है, और इसी सौभाग्य क्रम से उसको यदि किसी भगवान के भक्त का समागम हो जाता है, संग हो जाता है, और वो संग के प्रभाव से उसके मन में धीरे 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 जो भगवत भक्तिमयी धारणा है, भगवान के प्रति जो सेवा की भावना है, धीरे धीरे उसके हृदय में वो आने लगता, अभ्यस्त होने लगता है। इसलिए भले वे व्यक्ति योगी ही क्यों ना हो भैया, यदि वे भी भक्तिमयी क्रियाओं के द्वारा, भक्तिमयी प्रवृत्ति के द्वारा अपनी योग के प्रयास क्यों ना करे, वो निंदनीय नहीं है। उसी से एक ना एक दिन वे सफल होता ही है, उसका जो परिश्रम है सफल होता ही है। परंतु चाहे वो कर्म हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो ज्ञान हो, वहाँ पर यदि रंच मात्र भी भक्ति युक्त नहीं होता है, युक्त का वहाँ मिश्रण, भक्ति का वहाँ मिश्रण नहीं होता है, तो वे व्यक्ति वास्तव सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है, वे सफल पद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भले ही वे ब्रह्मवाद की दृष्टि से क्यों ना हो, भले ही वे कर्म के द्वारा आविष्ट क्यों ना हो, भले ही व्यक्ति ज्ञान के द्वारा आविष्ट क्यों ना हो, लेकिन यदि सौभाग्य क्रम से उसको भी भक्ति का वातावरण मिल जाता है, भक्तिमय वातावरण मिल जाता है, तो वे आगे जा करके उसके भक्ति विकसित होता है। देखो एक दिन वो कर्मी था, योगी था, निर्विशेषवादी था, ज्ञानी था, लेकिन भक्ति में थोड़ा सा युक्त होने के कारण उसी से वो विकसित हो जाता है और सफल पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस प्रकार के पद्धति के द्वारा, किस प्रकार के पद्धति बोलते, निर्विशेषवाद पद्धति के द्वारा आप आत्म साक्षात्कार करेंगे, ये बड़े ही कष्टप्रद है, बड़े कष्टप्रद है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये कष्टप्रद पद्धति के द्वारा, प्रथाओं के द्वारा संचालित नहीं हो करके वो सीधे भगवत भक्तिमय क्रियाओं में, सेवाओं में अपने आप को लगाना चाहता है। भले ही वे निर्विशेषवादी घूम फिर करके बहुत सालों बाद साकार भगवान के जो साकार रूप है उनमें आकृष्ट होता है। तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात परीक्षित महाराज को पूछते हैं कि यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशिव हरेर्दासु पुरुषस्य मनोमलम। परीक्षित महाराज वहाँ पूछते हैं कि हे भगवान, आपने तो
सुंदर पद्धति बतलाया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि ये मन को हम लोग कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं। यदि मन उन वस्तु में लग भी जाए तो उन तत्व वस्तु का हम लोग धारणा कैसे करें, उनका चिंतन कैसे करें, उनकी आराधना कैसे करें। और क्या ऐसा कोई साधन है या क्रिया है जिससे मनुष्य के मन में जितना भी मैल जमा हुआ है उसको हटा सके। देखो, ये संसार में जीव बहुत कष्ट पाता है, सोचता है कि मैं बड़े सुखी हूं, लेकिन जिस सुख को अन्वेषण करने के लिए भगवान ने हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्रदान किया, वो सुख के कल्पना में इस संसार में बद्ध होने के कारण बहुत कष्ट पाता है जी। तत्व से क्या है, अमृतस्य पुत्राः, कि अमृत स्वरूप भगवान के पुत्र है मनुष्य जीव, तो उसका भी जीवन की क्रिया उस प्रकार होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन वे भूल जाता है कि मैं भगवान का संतान हूं, मैं भगवान का दास हूं। भूलने के कारण वे संसार में बद्ध हो जाता है, और बद्ध होते ही उसके हृदय में इतनी सारी मैल जम जाता है, इतना मलिन हो जाता है उसका हृदय। और वही जिसका हृदय जितना अधिक मलिन होता है वो व्यक्ति संसार में उतना ही अधिक कष्ट प्राप्त करता है, कष्ट भोग करता है। इसलिए सांसारिक कष्टों से घिरा हुआ वो मनुष्य अपने उस अज्ञान के कारण, कौन सी अज्ञान के कारण, कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसारादि दुख, कि कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण उसके हृदय में जितने भी अज्ञान तिमिर उत्पन्न होता है, अर्थात इस प्राकृत जगत के उस बंधन में, कैसे बंधन में, उस अज्ञान रूपी बंधन में वे इतने लंबे समय तक बंध जाता है कि वो अपने हृदय में संचित गंदगी को, मैल को साफ करने में उसको सुजोग ही प्राप्त नहीं होता है। यहाँ वे असमर्थ ही रहता है। लेकिन किस लिए जीव यहाँ आया है? भगवान के इच्छा से जीव यहाँ भगवान का सेवा करने के लिए आया है, दूसरा कोई कार्य नहीं। लेकिन हृदय में इतना गंदगी जमा हुआ है, फलस्वरूप वे उद्देश्य को भूल जाता है और अपने मन के द्वारा कल्पित जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाता है। भले ही वे इच्छाएं शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र विरुद्ध हो, क्योंकि मन की इच्छाएं हुई है और उसको वो पूर्ण करने में लग जाता है। तो जितने वो अपने मन के इच्छाओं को पूरा करने में प्रयास करता है, उसके लिए वे समय देता है, बोलते उतनी ही नई नई समस्याएं उसके सामने पैदा होती है। जितना चेष्टा करता है दुख को दूर करने के लिए, उतना ही दुखों के भंवर में वे फंसता जाता है। और इसी तरह आज स्वयं के मन के इच्छा को पूर्ण करने में उस भंवर में पड़ा,
तो काल अपने पुत्र के, अपने पत्नी के, अपने कलत्र के, अपने परिवार के इच्छाओं को पूर्ण करते करते वो पुनः इस जन्म मृत्यु चक्र में फंस जाता है, वो चक्र में भी बंध जाता है। जो ठीक कर दे वो बंद हो जाएगा, नहीं तो। लेकिन भैया भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान में असंख्य माता पिताओं का वात्सल्य है। जिस प्रकार ये संसार में देखा जाता है कि पुत्र संतान कितना भी नालायक क्यों ना हो, माता पिता का स्नेह उसके प्रति रहता ही है। उसी प्रकार भगवान जो कि कोटि गुना अधिक वात्सल्य प्रेम से युक्त है, वे अपने संतान इस मनुष्य को, इस जीव को ये संसार चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ देख करके क्या भगवान को अच्छा लगेगा? इसलिए भगवान उस जीव का कल्याण करने के लिए अपने अचिंत्य शक्तियों के प्रभाव से भगवान यहाँ पर कृपा करने के लिए उस जीव को अपनी भक्त का सानिध्य प्रदान करते हैं। और वही भगवत पार्षद यहाँ पर आचार्य के रूप में, महंत के रूप में, गुरु के रूप में आकर के जीव का कल्याण करते हैं, उसका उद्धार के उपायों को प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की भैया जिन लोगों का मन वो भगवान के साकार रूप में, श्री श्याम सुंदर रूप में श्रद्धान्वित नहीं हो पाता, यहाँ भगवान के उस सच्चिदानंद स्वरूप में जो दृढ़ श्रद्धा नहीं कर पाता, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने अपने आप को विराट रूप में प्रस्तुत करके उसको कृपा करते हैं, उसके सानिध्य प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान का वो जो विराट रूप है, भले ही वे निर्विशेष स्वरूप ही क्यों ना हो, वे भी असीम शक्तियों के संयुक्त है, वे असीम शक्तियों के स्वरूप है। क्योंकि शक्तिमान और शक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। इसलिए बद्ध जीव भगवान के उस साकार स्वरूप में यदि अपने मन को ना लगा सके तो धीरे धीरे वे भगवान के इस निर्विशेष स्वरूप से विराट रूप में अपने मन को नियोजित कर सकता है। और वही विराट रूप में मन को लगाते एक दिन वो भगवान के सानिध्य प्राप्त भी कर सकता है। अर्थात धीरे धीरे क्रमशः वो भगवान के ये श्याम सुंदर स्वरूप की अवस्था को अनुभव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन परीक्षित महाराज इस प्रकार का प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि मन को कहाँ लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए? क्या परीक्षित महाराज को पता नहीं है? परीक्षित महाराज तो अपने माता के गर्भ में जब पल रहे थे तभी उन्होंने उस गर्भ में ही भगवान को दर्शन किया था। उन सुदर्शनधारी भगवान को अपनी माता के उदर में ही दर्शन किया था।
इसलिए परीक्षित महाराज तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जो ये स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप है, उसमें वे शुरू से ही श्रद्धान्वित है, जुड़े हुए हैं। फिर भी उन्होंने सुखदेव को समझो ऐसा प्रश्न क्यों किया कि भगवान के उस ब्रह्म रूप में, विराट रूप में, या भगवान के श्री कृष्ण रूप में किस में मन को लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। परीक्षित महाराज अपने लाभ के लिए नहीं बोलते हैं, वहां विशेष रूप से उन्होंने जिज्ञासा किया है ब्रह्म के विषय में, विराट रूप के विषय में। लेकिन जिनका मन स्वयं उस मधुराति मधुर अचिंत स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में लगा हुआ है, यदि उसको बोला जाए कि तुम ब्रह्म में अपने मन को लीन करो, तुम उस विराट रूप में अपने मन को श्रद्धान्वित करो। कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उसको बोलो कि तुम जो है LKG से पढ़ाई शुरू करो। लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ जिस परिप्रेक्ष्य से प्रश्न कर रहे हैं कि भैया जो लोग भगवान के उस सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप को कल्पना करने में असमर्थ है, उन लोगों के मन को किस प्रकार भगवत भावित किया जाए, आध्यात्मिक उन्नति के पथ में उनको लगाया जाए, या किसी ना किसी रूप में भगवत वस्तु में, भगवत तत्व में उनके मन को लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न किया है, क्योंकि जो अभक्त है वो कभी भी भगवान के ये सतचिद आनंद स्वरूपमय श्री कृष्ण के साकार रूप को कल्पना नहीं कर सकता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना करेगा भी सोचेगा तो हमारे जैसा ही है, हम जैसे हड्डी मांस रक्त के द्वारा निर्मित शरीर है उसी प्रकार उनका भी है, इस प्रकार कल्पना कर सकता है। लेकिन उसका ज्ञान का अभाव होता है, जिसके कारण वे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, उनके जो सुंदर स्वरूप है, रूप है, उनके विषय में चिंतन भी वे चिंता भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान के जो अचिंत शक्ति है उसके बारे में बहुत कम ही अनुमान होता ही नहीं है। और भगवान तो भैया इस बात को बताते हैं कि अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितः, कि वो अल्पज्ञानी मनुष्य, वे मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार मुझे एक साधारण मनुष्य मान करके, समझ करके मेरा उपहास करता है, मेरा अपमानना करता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति भगवान के उस अचिंत शक्ति को कैसे जान सकता है? जिस अचिंत शक्ति के प्रभाव से भगवान चाहे कहीं भी प्रकट होए, भले ही वे मत्स्य रूप धारण करे, कच्छ रूप धारण करे, वराह रूप धारण करे, नृसिंह रूप धारण करे, भगवान किसी भी योनि में जाकर के भगवान वहाँ प्रकट होते हैं, तो उनके भगवत्ता में रंच मात्र भी कोई कमी नहीं होता है। वे भगवान सर्वशक्तिमान है और वे कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट क्यों ना हो, वे वहाँ सर्वशक्तिमान ही रहते हैं। वहाँ रंच मात्र भी कोई कमी नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो भगवान के उन
श्री कृष्ण गोविंद ये दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के कल्याण के लिए सुखदेव गोस्वामी जी के समक्ष परीक्षित महाराज साधन के प्रारंभ अवस्था में मन को भगवान पर किस प्रकार से लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, इसके बारे में उन्होंने वहाँ प्रश्न किया। और सुखदेव गोस्वामी ने भी इसको बड़े विस्तार से उत्तर भी दिया कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेध्याः। बोलते हैं परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न किया है बड़े ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार का साधना करना चाहिए। कैसे साधना? कि जितासनो जित श्वासो, कि सबसे पहले तो भैया अपने आसन को सिद्धि करे, अर्थात आसन को नियंत्रित करे। आप जिस आसन पे बैठते हो उस आसन का सिद्धि किस प्रकार से होता है, उस आसन का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो आपके अंग का वस्त्र उस आसन के मध्य में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार मन का आसन को भी आप इन इंद्रियों को नहीं छोड़ना चाहिए। मन रूपी आसन को भी आपको उस प्रकार, जिस प्रकार से कछुआ विपत्ति के समय में अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जो मन हमेशा संसार के विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट होता ही रहता है, तो उन वासनाओं से उनको, उस मन को संकुचित कर लेना ही उसका आसन है। तो यदि आपके बाह्य रूप का आसन, जहाँ पर आपका शरीर स्थित है, वो नियंत्रण होगा तो आपके मन की स्थिति भी नियंत्रित होगा। लेकिन किस प्रकार से नियंत्रण होगा, बड़े सुंदर रूप से बताते हैं वहाँ पर कि भैया जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, कि उस क्रिया के द्वारा, कैसे क्रिया? प्राणायाम क्रिया के द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा सबसे पहले श्वास को नियमित रूप से अपने कंट्रोल में रख करके उनको छोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार व्यक्ति सांसारिक क्रियाओं के वशवर्ती होकर के अपनी सांसों के क्रियाओं को बेकार ही गंवा देता है। हम लोगों ने पहले भी सुना कि भैया मनुष्य जीवन के अवधि उनके सांस पर ही डिपेंड करता है। जितने सांस को वो नियंत्रण करेगा उसकी आयु उतने ही अवधि में बढ़ेगा। और बोलते हैं उस अवधि में भी भगवान को स्मरण कर सकता है, भगवत भक्ति में अपने मन को लगा सकता है। इसलिए इंद्रियों को वश में करना सबसे अधिक आवश्यक है। और बोलते इन इंद्रियों का राजा कौन है? मन। यदि मन को आप उन इंद्रियों को वश में करने के लिए लगा दिया और मन आपके वश में है, और वो मन इस प्रकार यौगिक प्राणायाम क्रियाओं के द्वारा आप नियंत्रित करके रखे हैं, और वो प्राणायाम के क्रिया आप यदि आसन को नियंत्रित करके विराजमान है, तो ये पद्धति के द्वारा आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए बड़े सुंदर बात बताते हैं, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद धिया, कि भैया भले ही ये स्थूल शरीर क्यों ना हो, स्थूल आसन क्यों ना हो, स्थूल इंद्रियां क्यों ना हो, बल्कि इन सब को अपने कंट्रोल में करके उस इंद्रियों के जो राजा है मन, उसको यदि आप भगवान के उस रूप में
लगा सके, तब जाकर के आपके साधना का सिद्धि प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब तक बद्ध होने के कारण जीव इस शरीर में मैं और मेरा भाव का बुद्धि रखता है और इसके प्रति आकृष्ट होता रहता है, तब तक वो योग पद्धति का जो वास्तविक प्रक्रिया है उसको नहीं कर सकता है। बद्ध होने के कारण, देहात्म बुद्धि होने के कारण उनके इंद्रियां उस प्रकार के क्रियाओं में लिप्त होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, उसको नहीं चाहिए, लेकिन उसको वहां नियोजित करना ही पड़ता है। क्या करना है बोलते, ऐसे मन जो कि संसार के विषय वासनाओं में विशेष रूप से आकृष्ट है, लगा हुआ है, उनके मन को स्वच्छ करने का उपाय ये है, उनके मन को एकाग्र करने का उपाय ये है कि जितासनो जितश्वासो जितेंद्रिय जितक्रिया। जितना वो वैराग्य का आचरण करेगा वो उतना ही अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए समर्थ होगा। जिस प्रकार आग में जितना आप घृताहुति प्रदान करते रहोगे, आग उतना ही अधिक प्रज्वलित होता रहेगा। उसी प्रकार ये इंद्रियों का अपटुता है, स्वभाव है कि जो इंद्रियां का जो विषय वस्तु है उसके प्रति आकृष्ट होना उसका स्वभाव है। जैसे आंखों का स्वभाव क्या है, अच्छा रूप देखना। कानों का स्वभाव क्या है, मधुर ध्वनि सुनना। जीवा का स्वभाव है रस के प्रति आकृष्ट होना। ये अपटुता के कारण इन भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होता है। क्यों होता है? जब तक उसका देहात्म बुद्धि रहता है तभी होता है। लेकिन जब मन को वश में करके वे इंद्रियों को उस इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश की सेवा में नियोजित कर देता है, एक बार वे गदावृत भगवान ऋषिकेश के पाद पद्मों की सेवा का रस आनंद यदि वे एक क्षण के लिए अनुभव कर लेता है, फिर उसका मन उन श्रेष्ठ रस से नीचे कभी उतर ही नहीं सकता है। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ठीक है भैया, भले ही किसी का मन भगवान के ये सच्चित आनंद स्वरूप श्री श्याम सुंदर रूप में ना लग सके, उसमें एकाग्र ना हो पाए, तो ऐसे लोगों के लिए विधि बताया कि वे भगवान के उस विराट रूप का कल्पना करें कि ये जो अनंत विश्व ब्रह्मांड है, या जिस ब्रह्मांड में वे व्यक्ति रह रहा है, जिस प्रकृति में रह रहा है, उस प्रकृति को ही, उस प्रकृति के जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं उसको ही भगवान का स्वरूप मान ले, उसी को ही भगवान का रूप समझ करके उसमें भगवान का कल्पना कर ले। बोलते उसी से धीरे धीरे उसका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि भैया ये स्थूल शरीर में इंद्रियों को रहते हुए यदि आप भगवान के उन शक्ति को अनुमान भी कर लिया, कैसे कि भगवान के इच्छा से ही ये वायु प्रवाहित हो रहा है, जिस वायु को मैं अपने अंदर सांस प्रश्वास लेकर के जीवित हूं, भगवान के इच्छा से ही सूर्य किरण इस पृथ्वी पे पतित होता है, जिससे सस्य फल फूल सब ताजा होते हैं। भगवान के इच्छा से ही वृष्टि होता है, जिससे प्रकृति पलती है। यदि जीव इतनी सी भी आधार ले ले उन आध्यात्म तत्व का, इतने भी अनुभव कर ले वे इस पारमार्थिक तत्व का, भले ही
भगवान के उस ब्रह्म स्वरूप को छोड़ दो, विराट स्वरूप को छोड़ दो, भगवान के श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोविंद रूप को छोड़ दो, जिसके द्वारा वो अपने जीवन जी रहा है, वहीं पर ही वे भगवान के उपस्थिति का अनुभव कर ले, तो उस सुकृति के फल स्वरूप उसको अवश्य किसी भगवत प्रेषित भगवत भक्त का संगमन अवश्य होगा। और भगवान ही जीव के ऐसे दुर्दशा को देख करके स्वयं आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में उस जीव के सम्मुख प्रकट होकर के उसको अपनी अनुभूति का, अपने कृपा का संचार करते हैं। फलस्वरूप वे जीव अपने आप को भगवत पाद पद्मों में, भगवत सेवन में लग करके अपने जीवन को साफल्य मंडित कर सकता है। लेकिन वहाँ एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि विशेषस्तस्य देहो अयम स्थविष्टस्य सवीयसाम यत्रेदम व्यजते विश्वम भूतम भव्यम भवचत सत, कि भगवान इन अनंत विश्व ब्रह्मांड के जीवों को कृपा करने के लिए वे विराट रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, और जिस विराट रूप में इस ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रत्येक क्रिया संचालित होती है या अनुभव से युक्त होता है। यदि जीव भगवान के उस विराट स्वरूप का भी कल्पना कर ले, तब जाकर के कहीं ना कहीं भगवान के शक्ति का विस्तार होने का अनुमान वो लगा सकता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी इस बात को कहते हैं कि मेरा तो भैया दिव्य आंख है, दिव्य कान है, दिव्य शरीर है, दिव्य दिव्य अंग है, इसलिए प्रत्येक अंग के द्वारा मैं प्रत्येक कार्य करने में समर्थ होता हूँ। और यहाँ तो कहते हैं कि वे सर्वव्यापक है, विभु है, अनंत है, अचिंत्य है। इसलिए भगवान कहीं भी जा सकते हैं, कि किसी को भी छू सकते हैं, हर प्रकार के बात को भगवान सुन सकते हैं। बोलते हैं एक चींटी की आवाज भी भगवान के कानों तक पहुंचता है, और उसी प्रकार उस जीव का कल्याण करने के लिए भगवान वहाँ किस रूप में, किस योनि में, किस रूप से प्रकट होते हैं, ये उनके ही कृपा है। क्योंकि जितने भी जीव है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, वे भगवान के जो परमात्मा स्वरूप है उसके द्वारा नियंत्रित भी होते हैं, और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में, अंतर्जामी के रूप में विराजमान है। दो सुपन्ना सखायाम समानम वृक्षम परिसस्वजति तयोरैक्यम तत्फलम स्वादजते अन्यच्च साक्षी रूपेण दृश्यते। बोलते हैं वे पीपल का वृक्ष, एक ही डाली पे वे दोनों पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। तो जीवात्मा रूपी पक्षी उस वृक्ष के फल को आस्वादन कर रहा है, और परमात्मा रूपी पक्षी क्या आस्वादन कर रहे हैं, केवल उसको साक्षी रूप में वे देखते हैं। इसलिए उपनिषद के इस वाणी के द्वारा ये स्पष्ट भी होता है कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान उनका विशेष धाम है, वैकुंठ धाम है, लेकिन परमात्मा रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो कम से कम जीव बाह्य रूप से या तत्व से भगवान के जितने भी स्वरूप का या उनके लीला का, उनके गुणों का वर्णन हमारे गुरुजनों ने, ऋषि मुनिजनों ने पुराण इत्यादि शास्त्र में किया है, वो व्यक्ति जो कि अज्ञानी है
जो कि कर्म के द्वारा बद्ध हुआ है, तो उन तमाम शास्त्रों के तत्व को भले ही ना जान सके, लेकिन अपने हृदय में नियंता के रूप में यदि वे भगवान के इस परमात्म स्वरूप को अनुभव कर लेता है, उसी से ही उसका कल्याण अवश्य होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये बात बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज, आपने तो जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किया है, उनके मधुराति मधुर चरित्र को श्रवण किया है, फिर आप इस प्रकार का प्रश्न कि मन को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कैसे धारणा करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, अवश्य आप इस जगत के कल्याण करने के लिए ही इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। और जो म्रियमान व्यक्ति है उसके लिए क्या कर्तव्य है और प्रत्येक जीव के लिए क्या परम कर्तव्य है, क्या ये परीक्षित महाराज को पता नहीं था? परीक्षित महाराज परम राजर्षि हुए हैं, शास्त्र के परम तत्ववेत्ता हुए हैं और पांडवों के ये पौत्र रहे हैं, जो जन्म से ही भगवान के मधुराति मधुर गुण का, चित चरित्र का, उनके लीलाओं का श्रवण करके आ रहा है। उसके मन में फिर किस प्रकार का ऐसा संदेह हो सकता है कि मैं मरणशील हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है? तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते, परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न किया कि लोकम हितम करम महत, कि ये समस्त संसार के लोगों के परम कल्याणार्थ आपने ये प्रश्न किया है, और आपके इस प्रश्न के द्वारा यहाँ जो प्रसंग का उद्घाटन होगा, प्रकटन होगा, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये श्रीमद् भागवत ये भगवान के वांग्मय स्वरूप है, ये शब्दमय स्वरूप है। यदि वास्तव रसिक भक्त के मुख से सुखदेव गोस्वामी जी ने जिस पद्धति के द्वारा परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत का निष्कपट रूप से श्रवण कराया, और परीक्षित महाराज भी अत्यंत सश्रद्ध होकर के श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, बोलते यही कलिहत जीवों के कल्याण का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, साधन है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को साधना के प्रथम अवस्था से लेकर प्रेम अंकुर होने तक अथवा प्रेम फल प्राप्त होने तक की जो क्रियाएं हैं, पद्धति है, उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में वर्णन किया। और वो कैसा है? बोलते निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुक मुख द्रवमृत संजुतम। बोलते जितना भी आगम निगम वेद इतिहास पुराण है, ये तमाम शास्त्रों के ये गलित फल स्वरूप है। सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। इसीलिए श्रीमद् भागवत को समस्त प्रकार के वेद इतिहास पुराण के सार के रूप में ग्रहण किया गया है, और इसमें किसी प्रकार का कोई कापट्य धर्म का वर्णन नहीं है। इसलिए यह परमहंस जनों का, उन रसिक भक्त जनों का अत्यंत प्रिय शास्त्र है। इसलिए हे परीक्षित महाराज, आपको तो केवल निमित्त बना करके भगवान ही स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो रहे हैं, समस्त संसार के परम कल्याणार्थ। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण करने का जो विधि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया, कहते हैं ना कि तगबाद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवद्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति स्मरन्ति साधवः। श्रीमद् भागवत तो भैया वही वस्तु है जिसके पद पद में, जिसके शब्द शब्द में
भगवान अनंत देव के अनंत चरित्रों का वर्णन हुआ है। यहां तक बताया, बोलते हैं भले ही वे श्लोक हो, वे पद्य हो, वे गद्य हो, यदि वे व्याकरण से युक्त अलंकार आदि के द्वारा दूषित क्यों ना हो, वे धातुओं के द्वारा दूषित क्यों ना हो, यदि वे शब्द के द्वारा कलंकित क्यों ना हो, यदि उसमें भगवान अनंत के नामों का, भगवान श्री हरि के गुणों का यदि वर्णन है, तो वही महात्मा गणों के द्वारा श्रवण करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है और कीर्तन करने योग्य है। और जो श्रीमद् भागवत के पद पद में, शब्द शब्द में भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों का ही महिमा कीर्तन हुआ है, उसको श्रवण करने से किसी का कल्याण नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः।